अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको एक ऐसे विद्यार्थी के बारे में, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जो शुरू में एक सामान्य विद्यार्थी था, लेकिन उसने मेहनत की और अच्छे लोगों के संपर्क में वो रहा और अच्छे गुरुओं की जब उसे मार्गदर्शन मिला तब उसने एक बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा और एक अपने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में एक नंबर आता, उन टॉप 10 में से है वो। और जामिया मिलिया इस्लामिया अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन के फील्ड में। वहां से इस बच्चे ने जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम एमएससी फिजिक्स के लिए दिया था और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पहले ही प्रयास में, पहले ही अटेम्प्ट में उसने ऑल इंडिया लेवल मुस्लिम की जो रैंक होती है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको इस बच्चे से आज मिलवाते हैं और इसका इंटरव्यू भी आपको करवाते हैं। ये इंटरव्यू करवाना और इससे मिलवाना आपको इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज में और हमारे आसपास के जो माहौल में एजुकेशन की कमी है, लोग बाग सीधे मुंह ही कह देते हैं क्या करोगे पढ़कर, आगे कोई नौकरियां मिलने वाली नहीं है, मुस्लिम समाज को कौन नौकरियां देता है। इस भ्रम को हमें तोड़ना है और कुछ लोगों ने इस भ्रम को तोड़ा भी है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये हमारे बच्चे इस भ्रम को तोड़ने में आगे चल करके सक्सेस होंगे। तो आइए आज आपसे रूबरू करवाते हैं मोहम्मद फयाज खत्री, पुत्र मोहम्मद हारून खत्री, गली नंबर 10, लाडनू, जिला नागौर, राजस्थान। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम फयाज खत्री है। मेरे पिता का नाम मोहम्मद हारून खत्री है। मैं नागौर जिले के लाडनू का निवासी हूँ। आपकी ग्रेजुएशन के विषय कौन से थे? ग्रेजुएशन में आपने कौन से विषय लिए थे? मैंने बीएससी मैथ से की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। जी, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य कॉलेज प्रोफेसर बनना, कॉलेज लेक्चरर कह सकते हैं। जी, आपने ऑल इंडिया लेवल जामिया मिलिया इस्लामिया के एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम में कौन सी रैंक हासिल की है? मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया मुस्लिम रैंक फर्स्ट हासिल की है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, जरा विस्तार से बताइए। मेहनत तो खूब सारी थी, एक लंबा स्ट्रगल था, काफी एक लंबा दौर गुजरा है मेहनतों का। पता नहीं कितने एग्जाम दिए, कितना कुछ किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया, डेली 9-9, 10-10 घंटे, मतलब बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत कुछ था इस एग्जाम में। जयपुर की आपने जो रहकर जयपुर में जो कोचिंग की, जी हाँ, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने फाइनल के साथ ही जयपुर में एक कोचिंग ज्वाइन की थी, एम्पलीट्यूड क्लासेस के नाम से। वहां पर सर ने भी मेरी हालत देखकर, क्योंकि बाकी बच्चों के मुकाबले में बहुत डाउन था, वहां के बच्चे जो थे उनका एक तो इंग्लिश में फ्लुएंट भी अच्छा था और बाकी सारी चीजें भी उनकी बहुत अच्छी थी मेरे मुकाबले में। तो वहां पर सर ने भी मेरी काफी हेल्प की और मैंने भी बहुत मेहनत की। वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में कि मुझे जयपुर के बारे में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था उनका नाम अख्तर सोलंकी है। वो खुद जामिया मिलिया इस्लामिया से एमएससी कर चुके हैं। उनकी भी उस टाइम में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी। बहुत अच्छी बात है। जी। आपको इस एग्जाम पास करने के लिए सहायता किस किस ने की, ये आप बताइए जरा। कोई भी एग्जाम पास करने में सहायता बहुत सारे लोगों की होती है। इनमें मैंने बताया कि मुझे मार्गदर्शन करने वाले अख्तर सोलंकी थे, मेरे कोचिंग में जिन सरों ने मुझे पढ़ाया और जो मेरे सहपाठी थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिनकी दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, उनका करम था कि मतलब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अख्तर हुसैन सन ऑफ खुर्शीद सोलंकी, मैं लाडनू तेली रोड गली नंबर 16 का निवासी और दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया 2016 से 2018 के बैच से एमएससी पास आउट। आज मैं आपको एक हमारे स्टूडेंट भी कह सकते हो और साथी भी कह सकते हो से रूबरू करवाया था हमारे सर ने। मैं थोड़ा इसके बारे में
आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे पास बैठे हैं एक शख्सियत है फयाज खत्री सन ऑफ हारून खत्री। हम थोड़ा आपको ये बताना चाहते हैं कि इनका जो मेहनत का जो लेवल था, इन्होंने जो स्ट्रगल किया था, इन्होंने जो ये जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है, ये कितने बड़े लेवल पर मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और कितनी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, उसके बारे में हम आप इनसे पूछेंगे कि बताइए आपने किस कदर इस प्लेटफॉर्म को बनाया, इस मुकाम को हासिल किया, कैसे आपने राह देखी और किस हिसाब से आपने पूरा एक सिस्टम तैयार किया। आप बताइए हमें, सभी बच्चों को और जितने भी सुनने वाले हैं उनको। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में था तो आपने ही मुझे बताया था कि फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स एक अच्छा ऑप्शन है अगर तुम कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो तो। और आपने मुझे कोचिंग का भी बताया, तो वहां से मैं जयपुर कोचिंग करने के लिए चला गया अपने फाइनल ईयर के साथ में। और जैसे कोचिंग में गया तो वहां का माहौल देखा, वहां पर कैसे सब इंग्लिश में पढ़ते हैं। और क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ जहां पर यहाँ पर पढ़ाई का भी इतना बोलबाला नहीं है, इतना माहौल नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा माहौल है। मैंने क्लास में देखा अच्छे धुरंधरों को जिनके 90 से नीचे % नहीं है, मतलब बहुत आगे थे वो इस लेवल में। और वहां पर मेरे अंदर एक चीज थी कि मैंने वहां पर हार नहीं मानी, इतने लोगों का साथ था, उम्मीद थी कि हाँ यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे, ये चीज लेकर। फिर वहां पर क्लास में मैंने ध्यान देना शुरू किया, सर को भी अपनी मुश्किलें बताई कि सर ये दिक्कत है, तो उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं आराम से बताऊंगा, तुम 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछ सकते हो यानी। और फिर मैं उस वक्त और उसके बाद में इस एग्जाम तक मैंने खूब बहुत ज्यादा मेहनत की, डेली 9-9, 10-10 घंटे, और यहाँ तक कि एग्जाम टाइम में तो 13-13, 14-14 घंटे तक पढ़ता था, बस इसलिए कि इंशाल्लाह यहाँ तक आए। हमारे पीछे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, इन सब पर खरा उतरना है। ये जो आप इतने बड़े एग्जाम को आपने पहली बार में क्रैक किया, इसके पीछे का जो विजन था, आपने उससे पहले भी कुछ ऐसे एग्जाम दिए थे क्या, जैसे कि IIT जेम होता है, TIFR होता है, उन एग्जामों में उनके जो फ्यूचर होते हैं उनके बारे में आप बच्चों को बताइए, ताकि वो मोटिवेट हो और वो भी इसकी तरफ रूबरू हो, चाहे वो फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, मैथ में आए, जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको जो पसंद है, हर फील्ड में ये इन चीजों की व्यवस्था है। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट हो उस हिसाब से भी आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से हूँ तो मुझे तो इन चीजों का इतना पता नहीं था जब तक मैं यहाँ पर था, पर सबसे पहले आपने बताया कि तुम जयपुर चले जाओ, वहां पर IIT जेम की और की कोचिंग होती है, तो मैं वहां गया। वहां जाकर बहुत सारी चीजों का पता चला कि फाइनल के बाद में हमारे सामने कितने ढेर सारे रास्ते हैं, जिनमें एक IIT जेम भी बहुत सुनहरा ऑप्शन है। इसके अलावा TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जेस्ट का एग्जाम और कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम लगते हैं, जिनसे बच्चा अपना एक बेहतर भविष्य बना सकता है। ये हमारे भाई फयाज थे, और अभी इनसे थोड़ी देर पहले भाई अख्तर सोलंकी इंटरव्यू ले रहे थे और इनके संघर्ष के बारे में बातचीत कर रहे थे। देखिए, अपने बच्चों में ये माहौल होता है कि पूरी अपनी चेष्टा और पूरी अपनी लगन लगा करके पढ़ते नहीं है, हायर परसेंटेज लाते नहीं है, और फिर बातें करते हैं नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की बातें करते हैं। तो इस नकारात्मकता के माहौल में ये बच्चे जो हमारे अख्तर हुसैन सोलंकी है, फयाज खत्री है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस नकारात्मकता के माहौल में हमें एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का रास्ता दिखा रहे हैं। एक यूं समझिए कि एकदम अंधकार में ये टिमटिमाटे दिए जो होते हैं, एक अपनी लौ और छठा एक बिखेरने में अब ये समाज को एक नई दिशा और नया रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। और हमारे बच्चों से, ये जो स्टूडेंट्स लाइफ में ये जो बच्चे हैं, अभी उनसे मैं कहूंगा कि आप हिम्मत ना हारें, आप जो है संघर्ष करें, आप अपने रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट चुने। आप किसी के थोपे हुए सब्जेक्ट, या ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स ले लूं, मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है मैं आर्ट्स ले लूं, नहीं। आप में क्या रुचि है, आप में वो कौन से ऐसे गुण हैं कि वो गुण आप अपने गुरुओं की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं, तो वो ही सब्जेक्ट आप चुने। आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। हम इन बच्चों से अच्छी उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज का ये नाम रोशन करेंगे। और आपने इंटरव्यू दिया, बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए बताया, और
मैं बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूंगा कि भाई फैयाज से, आप भाई अख्तर सोलंकी से आप कभी भी कोई भी आपके मन में शंका हो, सवाल हो, कोई दिशा निर्देशन लेना हो, अपनी गाइडेंस लेनी हो, तो आप बेझिझक इनके पास आए। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, इन बच्चों से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा जितना ज्ञान है, इन बच्चों का जितना ज्ञान है, आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। और आपने बच्चों के लिए जो इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छी बातें बताई, आपकी मेहनत से हम खुश हुए और उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी हम सबको कामयाबी दे और सही तरीके से सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ।